हेलो फ्रेंड्स, मोमो स्टडी पॉइंट की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका क्या होती है और फिर राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका जो केंद्र के लिए होती है, और इसमें क्या है, राष्ट्रपति आते हैं और उपराष्ट्रपति आते हैं और प्रधानमंत्री आते हैं तथा मंत्री परिषद, ये सब संघ की कार्यपालिका में आते हैं। द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसमें आते हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। प्रेसिडेंट, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो प्रथम नागरिक होता है और ये राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र जो कि एकता और अखंडता, एक सेकंड मैं लिख देती हूँ, एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। मतलब सुदृढ़ता का परिचायक। संविधान में संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, मतलब जो शक्तियां हैं वो किसको दी गई है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। परंतु वास्तविक जो शक्तियों का संस्था, मतलब जो वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती हैं। प्रधानमंत्री और उसकी जो जो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद नियुक्त करता है उसके पास होती है। अगला हम जानते हैं कि निर्वाचन प्रणाली क्या है, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आर्टिकल 54 के तहत किया जाता है और ये जनता रूप से, मतलब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है जनता द्वारा, जैसे प्रधानमंत्री का होता है, तो वैसे डायरेक्ट नहीं होता है, इसका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी नीति क्या है निर्वाचन की। ठीक है, तो निर्वाचन की नीति क्या है, आर्टिकल ये 55 में आता है। इसमें कैसे मतलब चुनाव होता है इसका, तो अनुपातिक पद्धति या प्रतिनिधित्व के माध्यम से इसका चुनाव किया जाता है। इसमें लिखा हुआ देखिए, पढ़ लीजिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणी मत तथा गुप्त मतदान होता है। मतलब एकल संक्रमणी मत तथा गुप्त मतदान से होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इसकी पदावधि कब तक होती है, मतलब ये कब तक मतलब अपने पद पर बना रह सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो आर्टिकल 56 के तहत जानेंगे। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, और जो शपथ और अहर्ताएं आती हैं वो आर्टिकल 58 के तहत आती हैं। इसमें ये अनिवार्य रूप से जरूरी है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, और 35 वर्ष की आयु भी होनी जरूरी है तथा लोकसभा के सदस्य निर्वाचित योग्य होना चाहिए, मतलब लोकसभा का सदस्य वो बनने योग्य होना चाहिए। फिर शपथ की बात करते हैं। आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है शपथ। शपथ कौन दिलाता है, इसको मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के नहीं दिलाते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा होता है, या तो फिर कोई जैसे मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो वरिष्ठ व्यक्ति होगा उसके द्वारा भी इसका शपथ दिलाई जा सकती है। फिर महाभियोग, मतलब इनको आता है ना क्वेश्चन कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी मतलब है कि किस प्रकार से हटाया जा सकता है, इसके बारे में और डीप से जानेंगे हम। जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जरूर देख लीजिए, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, आर्टिकल 61 है। ठीक है, 60 नहीं है, आर्टिकल 61 है। इसके तहत महाभियोग लगाया जाएगा, ना कि 60 है। ठीक है, और इसमें ये भी देख लीजिएगा एक पॉइंट और, 14 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक है। ठीक है, 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा और 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए जो नोटिस दिया जाएगा। फिर इसके बाद इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट और करके बताएं मुझे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।